और हमें फुल पैंट शर्ट पहनना सिखा दिए, लेकिन उनको पता चल गया कि फुल पैंट शर्ट में उद्धार नहीं होगा, तो खुद धोती कुर्ता पहन के और हमें जीन्स पैंट पहनना सिखा दिए, लेकिन खुद साड़ी पहन के हरे राम हरे कृष्ण गा रही हैं। एक बार गूगल में देखना और जो आज जो घूम के आए हैं उनसे पूछना। सोचिए सत्य कितना प्रबल है, पूरी दुनिया को बिगाड़ के खुद सुधर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, एक बार वृंदावन जरूर जाइए, ठीक है? प्रेरणा कहाँ से मिलेगी जब तक देखोगे नहीं? कैसे? अच्छा बिना पैसे के जाना है वृंदावन? फ्री में जाना है? अब भी जाना है? चलो ना फ्री में रख लेते हैं, चलिए। लागे वृंदावन लागे वृंदावन, लागे वृंदावन नीको रे मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको रे मोहे, लागे वृंदावन नीको। आली लागे वृंदावन तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर 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 तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को रे मोहे, लागे वृंदावन नीको रे मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको रे मोहे, लागे वृंदावन नीको। ताली कैसे बजाएगी? दोनों हाथों से। राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को रे मोहे, लागे वृंदावन नीको रे मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको रे मोहे, लागे वृंदावन नीको।
लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको रे मोहे लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको। आदरणीय श्रोताजनों, श्री कृष्ण ने गाय चराया। गौ की गोप अष्टमी के दिन तिलक हुआ। जिस कृष्ण की गीता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस श्री कृष्ण की गीता को प्रधानमंत्री जी जिस भी देश में जाते हैं उस देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को गिफ्ट करते हैं और बताते हैं इस गीता में जो ज्ञान है ना, वही विश्व में शांति दे सकता है। वो कृष्ण ने अपनी जीवन की शुरुआत में गैया चराया है। और ध्यान रखना, जो अपनी जिंदगी की शुरुआत में गाय चरा लेता है ना, वो ज्ञानी बन जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, वो ज्ञानी बन जाता है। उसकी वजह बता दो। कल मैं न्यूज में देख रहा था, एक न्यूज में एक खबर बताई जा रही थी कि 2050 तक पृथ्वी की लगभग 95% भूमि उर्वरकहीन हो जाएगी, अनाज देने योग्य नहीं रहेगी। उसकी वजह क्या है? हम डीएपी, यूरिया और कीटनाशक के द्वारा कुछ दिन तो भूमि को दोह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन ये भूमि की शक्ति खत्म हुई, व्यक्ति अन्न के लिए हो जाएगा। और विश्व की यही हालात है। 2022 में 290 देशों में से लगभग 280 देशों के पास अनाज खत्म हो गया है। केवल जहां पर गाय की पूजा होती है वो भारत है, जहां पर आज अन्न विराजमान है। आदरणीय श्रोताजनों, और हम और आप किसी से शत्रुता नहीं रखते, इसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है 3 लाख साल पहले जिस श्रीलंका वालों ने हमारी माँ जगजननी को सीता का हरण किया था और हमें दुख दिया था, 3 लाख साल बाद भी हम में कितनी क्षमा है कि आज जब भुखमरी पड़ी तो चावल हमने पहुंचाया। आदरणीय श्रोताजनों, चावल हमने पहुंचाया। ये भारत का बड़ा हृदय है। भारत के अंदर क्षमा कहां से आ रही है? विष्णु से। आदरणीय श्रोताजनों, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और कहा विष्णु की घट गई जो भृगु ने मारी लात। मैंने एक चीज और कहा था आदरणीय, शायद यहाँ पर लोग कम थे, कि राम की केवल नींव खुदी है। आप अपनी आंखों से कबीरदास जी की बात को मैं साक्षात करके कहूंगा कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। ध्यान से देखो भारत को, 500 साल से राम टाट में था तो सारा भारत खपड़ैल में था। राम के महल की केवल नींव खुदी है और सारा भारत लेंटर वाले घर में पहुंचने वाला है। आदरणीय श्रोताजनों, सारा भारत लेंटर वाले घर में। इसका मतलब क्या है? राम की दयालुता कितनी है, वो बाद में महल में जाएगा। भारत का हर गरीब पहले लेंटर वाले घर में जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, राम को और धर्म को पहचानना है, गौ को और सिद्धांत को पहचानना है। मैं गारंटी देता हूँ 20, 25, 30 साल बाद हम रहे चाहे ना रहे, लेकिन आने वाले युवा 25 साल बाद केवल एक नौकरी मिलेगी सबसे बड़ी वाली, गाय चराने की, गाय धोने की, गाय के गोबर उठाने की। क्योंकि विश्व में जब भी अन्न कम होगा और उर्वरक क्षमता से जब पृथ्वी का दोहन हो जाएगा तो पृथ्वी सनातन धर्म में गौ के रूप में प्रकट होती है और गौ के गोबर से ही उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। आदरणीय श्रोताजनों, ये निश्चित है। और जो लोग आज समझ ले चाहे कल समझे, सत्य को समझना पड़ेगा हमें भी और विश्व को भी। तो गौ सेवा, आप लोगों में से कौन कौन है जिनके यहाँ गाय है? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं किसी भी चीज
का विरोधी नहीं हूँ। 84 लाख योनि परमात्मा ने बनाई है, सारी योनियों में कुछ न कुछ विशेषता डाली है। एक बार 84 लाख योनि के हर जीव के लिए ताली बजाइए। कौन कौन है जिनके यहाँ कुत्ता है? हाथ उठा के बताओ। कई लोग घबरा गए, बोले महाराज अब डांटने वाली बात है। ध्यान रखना, कुत्ता भी जरूरी है घर में। धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्ग में गए थे तो क्या पकड़ के ले गए थे? कुत्ता। अगर नफरत करते तो स्वर्ग में नहीं जा पाते। इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे नफरत करे। मैं आपको बता दूं, एक ठो कुत्ता जरूर पाला करो अपने घर में, गाय के साथ साथ। गाय पालोगे तो घर में संवेदना का निवास रहेगा। संवेदना मतलब जानते हो? गाय का जब बच्चा मरता है ना तो 1 साल तक वो अपने बच्चे के लिए रोती है। और गाय का बच्चा लाखों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, और लाखों बच्चों में गाय अपने बच्चे को ढूंढ लेती है। जिनको अपने घर में प्रेम और संवेदना रखना है वो एक गाय जरूर पालना आदरणीय श्रोताजनों, तभी संवेदना खत्म नहीं होगी। और गारंटी से मानना, जिन जिन के यहाँ गाय नहीं है धीरे धीरे संवेदना खत्म हो रही है। सब एक दूसरे से प्रेम खत्म कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सब चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम खत्म हो रहा है। कुत्ता जरूर रखना अपने घर में। आप कहेंगे क्यों महाराज जी? आपको पता है जिनके घर में कुत्ता होता है ना उनके घर में वफादारी निवास करती है, क्योंकि कुत्ता के अंदर वफादारी होती है। आदरणीय श्रोतागणों, कुत्ता के अंदर वफादारी। मिट्ठू कौन कौन के घर में? एक के घर में। किसी ने बता दिया है 5 कूड़े खाता है, इसलिए नहीं रखना है। आपको पता है कितनी योनि है? 84 लाख योनि। 84 लाख योनि में 83,99,998 योनि फिक्स है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी, कुत्ता भौं भौं करेगा, बकरा मैं मैं करेगा, हाथी चिंकारेगा, शेर दहाड़ेगा। लेकिन 2 ही योनि हैं जो बोलती हैं, एक मनुष्य योनि और एक तोता की योनि जो सीखती है। मिट्ठू सीताराम सीताराम कह बेटा, तो वो भी कहेगा मिट्ठू सीताराम सीताराम कह। अगर अपने बच्चों को अपनी संस्कृति सिखाना है तो एक मिट्ठू अपने घर में जरूर पालो आदरणीय श्रोताजनों। वो आपके बच्चे आपकी बात, इतने से बच्चे माता पिता की सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीखने वाले क्या चरित्र आपके घर में नहीं है। तो गाय जरूर पालें, गाय का गोबर जरूर फेंकें। गौमूत्र को मैं एक देश देख रहा था, शायद इंडोनेशिया है, वहां पर गौमूत्र को ऐसे पी रहे थे, उससे नहा रहे थे। YouTube में आप कभी जाके देखना, गौ का बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण ने गाय को चराया। विश्व को बचाने का एक माध्यम है गौ। तो आप सबसे निवेदन है गाय को जरूर पालें। श्री कृष्ण जब गाय को चराने गए तो देखा एक अजगर है। अजगर देखा है आप लोगों ने? कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा होता है। अजगर के बारे में कहा गया है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और सबके ईश्वर राम। आदरणीय श्रोताजनों, बिना काम करे अजगर का हमेशा पेट भरता है। तो मैं आपसे पूछूंगा, उस प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे, ठीक है? एक कुआं में 2 लोग रहते थे, एक सांप और एक मेंढक। कौन कौन रहता था? सांप और मेंढक। सांप सुबह उठता था और ऐसे मुंह बाके बैठ जाता था, और मेंढक दिन भर मेहनत करता था। कोई भी कीड़े मकोड़े देखे, शाम को जब मेंढक थक जाता था तो सांप के मुंह में जाके बैठ जाता था। तो सांप के मुंह में वो जो जीभ थी ना, बड़ी गद्दा वाली थी, उसको अच्छी नींद आ जाती थी। सांप एक बार मुंह बंद करता था। अब आप लोगों में से शुरू से लेके आखिरी तक वाले जोर से बोल के बताएंगे, पेट किसका भरता था? जोर से। और मेहनत कौन करता था?
तो हम लोग कौन हैं? सभी बोलेंगे कुआं के मेंढक। हम लोग कौन हैं? कुआं के मेंढक। मेहनत कौन कर रहा है? जमीन कौन बना रहा है? जेवर कौन बना रहा है? घर कौन बना रहा है? और जब थक जाते हैं तो कहाँ बैठते हैं? काल के गाल में। अब हम कहते हैं हम तो हमारे बेटों के लिए बना रहे हैं, तो माफ करना, बेटा भी कुआं का मेंढक है। ये जो सफर चल रहा है ना, हम हैं बड़े वाले मेंढक। 20-22 साल बाद बेटे भी वही रास्ते में चलेंगे। माता पिता और बेटों के मरने में 20-25 साल का अंतर होता है, इससे ज्यादा नहीं। तो जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, और पेट काल का भर रहा है। इस सत्य को समझ के ही जीना है। तो फिर क्या करें? काल के मुंह में जाने से पहले जैसे गोप ग्वालों ने कृष्ण को साथ रखा था ना, ऐसे ही कृष्ण की भक्ति को साथ रखो। काल की गाल से बच के वैकुंठ पहुंच जाओगे। आदरणीय श्रोताजनों, काल की गाल से बचकर वैकुंठ पहुंच। तो अजगर को मारा, अघासुर को मारा, असुर को मारा। उसके बाद आज नाश्ता करने के लिए हर दिन खुद लाते थे, तो आज कहा कि मैं मित्र के हाथ घर का खाऊंगा। तो तनसुख ने कढ़ी लाई। कढ़ी को टेस्ट करके देखा, और जैसे ही टेस्ट करके देखा तो तनसुख को लगा खट्टा है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, भगवान को सबसे अच्छे से अच्छी चीज चढ़ाया करो, ठीक है? तो उसने देखा यार खट्टी है कढ़ी, तो क्या किया? पूरा गट 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 करके पी लिया, और जितनी बची उतनी कढ़ी मुंह में भर लिया। कन्हैया ने कहा पाया, हमें तो पिलाया ही नहीं। तो जो खड़ा था उसके मुंह में मुंह रखा, और जितनी थी वो अंदर, और बाकी ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, बोले ये भगवान नहीं है, कोई फर्जी बेटा है, ग्वाल बाल का कोई फर्जी लड़का है। तो जितने मित्र थे उनका हरण कर लिया, लाठियों का हरण कर लिया, सबका हरण कर लिया, और जाके ब्रह्मलोक में लगभग यहाँ से 30-40 करोड़ किलोमीटर ऊपर जाकर छिपा दिया। अब कन्हैया ने कहा वाह ब्रह्मा जी, हमसे छल करते हो। तो भगवान गए नहीं वहां छुड़ाने, अपने ही शरीर से बछड़ों को पैदा कर लिया, अपने ही शरीर से लकड़ी को पैदा कर लिया, अपने ही शरीर से मित्रों को पैदा कर लिया। जो जितने टिफिन कपड़े सब थे सब शरीर के अंदर से प्रकट कर लिया, और फिर से लीलाएं चालू हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा समझ में आ गई? ऐसे ही ताली मत बजाओ। मैंने एक दिन पूछा था ना कि संसार में पहले अंडा हुई या मुर्गी? कौन बताएगा? पहले अंडा हुआ या मुर्गी? जोर से बोलिए यार, अंडा हुई या मुर्गी? अंडा। अंडा तो बेटा मुर्गी देती है, मुर्गी तो अंडा से निकलती है। क्या हुई पहले? श्री कृष्ण की यही लीला को मैं बताना चाहता हूँ। न पहले अंडा हुई न मुर्गी हुई, श्री कृष्ण हुए। और जैसे ग्वाल बाल बछड़े सब प्रकट हुए हैं ना, ऐसे ही हर बीज श्री कृष्ण से प्रकट हुआ है। हर बीज श्री कृष्ण से प्रकट हुआ। इसीलिए श्री कृष्ण को ब्रजवासी कहते हैं। वीर और रज जितना भी 84 कोस मतलब 84 लाख योनि में बिच्छू, सांप, हाथी, चीता, मेंढक, व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, चींटी, मच्छर जो भी बना है, जो सब कुछ वीर और रज से बन रहा है। 84 कोस मतलब वीर और रज में सबके कृष्ण रहता है, और 84 लाख योनि को अकेला बनाता है। इसी से सारा ब्रज प्रकट हुआ है, और यही ब्रजवासी है। आदरणीय श्रोताजनों, यही ब्रह्मांडवासी, सब कुछ का बीज कृष्ण। और ये केवल बातों में नहीं है, प्रमाणिक केवल कृष्ण। तो ब्रह्मा जी को चक्कर आए, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा, ब्रह्मा जी से बात भी नहीं करे। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4। कितने सिर हैं? एक सिर में ऋग्वेद भरा है, एक में सामवेद भरा है, एक में अथर्ववेद भरा है, एक में ऋग्वेद भरा है,
चारों वेद भरे हैं, फिर भी कृष्ण समझ में नहीं आए। और रावण के कितने सर हैं? कितने हैं? 10 है ना। सारे सिरों में 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद भरे हैं, लेकिन राम समझ में नहीं आए। ध्यान रखना, राम और कृष्ण ज्ञान से समझ में नहीं आते, जब भी समझ में आते हैं भक्ति और प्रेम से समझ में आते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, भक्ति और प्रेम से समझ में आते हैं। तो श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं। क्योंकि समय बढ़ रहा है, आधा घंटे और सुना दूं कथा। कौन कौन को कथा सुनना है? हाथ उठा के बताएं। नींद नहीं आ रही है? आदरणीय, ये बिजौरी वाले बड़े दीवाने हैं कथा। एक बात बताऊं, इसी प्रेम ने तो उस त्रैलोकपति को तुम्हारे घर में ले आए। आदरणीय श्रोताजनों, आगे श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को मारा। धेनुकासुर गधा के रूप में है। आप लोगों ने गधा देखा है? गधा देखा है? गधा को गधा क्यों कहते हैं? जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको क्या कहते हैं? गधा ही है। क्या कहते हैं? गधा को गधा क्यों कहते हैं पता है? इसकी 2 विशेषता है। एक व्यक्ति ने प्रैक्टिकल कराया और मुझे बताया। उसके हाथ 10 गधा है और रस्सी एक ही है। कितनी है रस्सी? एक। तो गधाओं को भूसा डालते हैं और गधा को रस्सी बांधते, गधा हल्के देख लेता है, हम तो बंध गए। फिर दूसरा गधा, फिर तीसरा, रस्सी एक ही रहती है और आखिरी में उसे खूंटा में टांग देते हैं। गधा को लगता है हम तो बंधे हैं। सुबह छोड़ना होता है तो फिर रस्सी बांधते, अच्छा अब छूट रहे हैं। जिसको बिल्कुल अकल ना रहे, न रस्सी की अकल, न छूटने की अकल, न काम की अकल, केवल करते ही करते चला जाए, उसे गधा कहा जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, और माफ करना, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, वो गधा नहीं है, सब अपने घरों की माया की रस्सी काट के यहाँ बैठे हैं। ये सब होशियार हैं। आदरणीय श्रोताजनों, गधा तो वो है जो अभी भी कह रहे हैं घर से नहीं जाते, दरवाजा से नहीं जाएंगे, कहीं चोरी हो गई तो। आप सब होशियार हैं। गधा कौन है? धेनुकासुर कौन है? जिसकी फिलॉसफी है सड़मुख जाए पर कुटुंब न खाए। निधि वन में गए परमात्मा कुछ फल मांगे, भैया दे दो, बोले नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने दाऊ भैया से कहा इसे सबक सिखाओ। दाऊ भैया ने 3 बार घुमाया, धेनुकासुर मर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 7 से 8 मिनट की और कथा है, सीधी कमर करके बैठो। भागवत जी में धेनुकासुर किसको कहा गया मालूम है? कल मैंने राजा बलि की कथा बताई थी। राजा बलि ने अपनी संपत्ति श्री कृष्ण को दे दी थी, वामन भगवान को। जो माता पिता अपने जीते जी अपनी संपत्ति की उलझन नहीं रखते, बेटियों का नाम कटवा के उन्हें 2-5 लाख देके और अपने आंखों के सामने अपने बेटों में बंटवारा कर देते हैं, वो राजा बलि बन जाते हैं। और ध्यान रखना, ऐसा दान सबसे बड़ा दान कहलाता है। जब भी कोई सेना में शहीद होता है तो उसे एक उपमा दी जाती है कि देश के लिए बलिदान हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, ऐसा दान महान दान कहलाता है। तो जो माता पिता अपने बच्चे को समय में सब सौंप देते हैं वो बलि कहलाते हैं। और कुछ माता पिता होते हैं जो कहते हैं भैया जब तक जिंदा है हम अपने बच्चों को कुछ नहीं देंगे हाथ में। बच्चे और बहू कहते हैं अरे कुछ तो दे दो, बच्चों की पढ़ाई हो रही है। तो वो कहते हैं सड़ मुख जाए पर कुटुंब ना खाए। सड़ मुख जाए पर जो सासें अपनी बहू के सारे जेवर दबा के रखी रहती हैं, बहुएं कहती हैं सुनो हमें शादी में जाना है, बोले हम तो नहीं देंगे, बेचारी बिना जेवर के जाती हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को जीते जी एक भी जमीन नहीं देते और तरसाते हैं, वो सब धेनुकासुर कहलाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, वो सब धेनुकासुर दबाए रखे हैं। और फिर कब देती है सासें? जब बेचारी सियानी हो जाती बहुएं, अब ना जेवर पहनने का शौक रहा,
न कहीं होड़ के जाने का शौक रहा। फिर सासे कहती हैं अब हम जा रहे हैं, इनको संभालना। बहू कहती है मरने के बाद तो हम ही को सड़ मुख जाए पर तुम न खाए। तो मैं आपसे एक निवेदन करूं, गधा के बारे में कहा गया है गधा को खिलाओ पाप ना, और गधा को मारो पाप ना। गधा के बारे में क्यों कहा गया है? जो किसी के काम नहीं आता वो गधा कहलाता है। जो माता पिता अपने बच्चों को बंटवारा नहीं करते ना, तो उनके बच्चे उनको जो भोजन कराते हैं ना, बिल्कुल गधा जैसे, खवाना ही पड़ेगा रे, अब कुछ दे ही नहीं रहे, आया ना, श्रद्धा नहीं रहती। मैं आपसे निवेदन करूं, अपने बच्चों का बंटवारा कर दीजिए। कई बेटा और बहू बड़े ताली बजा रहे हैं, वाह गुरुजी अच्छी उलझन मिटाए। माता पिता भी पूरी बात सुने, कलयुग है, नहीं पता चला पूरा बंटवारा कर दे और कल आ जाए गणेश प्रसाद दुबे के पास, वाह महाराज पानी गिर रहा है, अच्छा लाइट आ गई, रुक जाओ, वाह महाराज अच्छा करे तुमने जो बंटवारा कर दिए, अब हमें रोटी नहीं मिल रही है। तो उन माता पिता से निवेदन करूं, एक जगह माता पिता ने बंटवारा कर दिए थे, दूसरे दिन से भोजन बंद। गुरुजी के पास गए, वाह गुरुजी ऐसी शिक्षा देते हैं, यही है श्रीमद् ज्ञान यज्ञ। परेशान करके रख दिए, सब बंटवा दिए। तो गुरुजी ने कहा तुमने गलती कर दी। गुरुजी ने एक पेटी दी और उसमें 4-5 ठो ईंटें रख दिए और ताला बंद करके कहा जाओ घर ले जाओ, और बच्चों से कहना अभी सोना भी है और चांदी भी है। जैसे ही घर में लेके गए, बहू ने उठा के देखा, बोले क्या है सासू माँ? बोले 1 किलो सोना है और कुछ चांदी है 5-6 किलो। दूसरे ही दिन से भोजन मिलने लगा। सासू माँ घी लगी वाली रोटी लाऊं कि हलवा बनाऊं? सास ससुर ने कहा काम बन गया। ध्यान रखना, सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कुछ धन अपने हाथ में रखो जिससे परिवार में सम्मान बना रहे, लेकिन जिससे बच्चों का की उन्नति रुकी रहे, वो बंटवारा कर देना ही बलिदान है, और उसे भी अपने कब्जा में रखना धेनुकासुर कहलाता है। तो बलि बनना है या धेनुकासुर, दोनों प्रसंगों को मैंने आपको श्रीमद् भागवत जी में बताया है। निर्णय आपका, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो भगवान ने धेनुकासुर को मारा। उसके बाद कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते। आदरणीय श्रोता जनों, गोपियां स्नान करने गई, और जैसे ही स्नान करने गई तो भगवान ने चीज हरण किया। एक दिन ये प्रसंग को मैंने छोटा सा बताया था। गोपियों के वस्त्र को भगवान ने चुरा लिया और नग्न गोपियों को बाहर बुलाए। क्या श्री कृष्ण ने ठीक किया? आदरणीय, नग्न गोपियों को बाहर बुला के कपड़े देना। आप लोग सब सनातनी हो, अगर कोई नास्तिक कहे कि तुम्हारा भगवान ने ठीक किया, तो कौन कौन को लगता है ठीक किया? ऐसे करो जिनको लगता है ठीक किया। धाराएं लग जाएंगी कृष्ण पे। क्यों? नग्न गोपियों को बाहर बुलाते हैं। ये कथा इतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी हम समझते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, एक दिन और बताया था, कभी कोई नास्तिक आपसे पूछे कि ये कृष्ण की कैसी लीला है, तो ऐसे सीधे बैठालना उसको। सभी सीधे बैठो, अब अपने आप को याद करो। अब आज मातृ दिवस है, इसलिए ये प्रसंग जल्दी समझ में आएगा। ऐसे याद करो। अब अपने माँ के पेट को याद करो। सभी लोग अपने माँ के पेट को याद किया। अब माँ के पेट के अंदर जो जल है बच्चादानी में, वो जमुना जल है। कौन सा जल है? और हम और आप जब माँ के गर्भ में आए थे तो कैसे आए थे? सब बोलेंगे, नग्न आए थे। कैसे आए थे? जोर से, कपड़े तो नहीं पहने थे। तो माँ का गर्भ जो है वो जमुना जी है, और जब हम आए थे उसमें तो नग्न आए थे। जैसे ही डिलीवरी होने वाली थी, कन्हैया से हमने कहा कन्हैया हमारे पास कपड़े नहीं हैं। तो कन्हैया ने कहा बाहर तो आओ। बोले शर्म आती है, बिना कपड़े के कैसे दुनिया में आए? तो कन्हैया से हमारी बात हुई, हम सबकी याद बस नहीं है। कन्हैया से बात हुई, कन्हैया ने आश्वासन दिया, दोनों हाथ ऊपर करके आ जाओ। और हम माँ की योनि मार्ग से दोनों हाथ ऊपर करके आ गए और नग्न आए थे। देखो कपड़े वाले बन गए। आदरणीय श्रोता जनों, हमें कन्हैया ने कपड़ा लौटा दिया। एक बार जोर से ताली लगनी चाहिए। तो
सहयोग तो हुआ था, लेकिन कपड़े वापस हो गए। और आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कपड़े वापस हो गए? केवल हमारे कपड़े वापस हुए हैं मनुष्यों के। 84 लाख योनि में 83,99,999 अभी भी नग्न ही घूम रहे हैं। हाथी भी नग्न, शेर भी नग्न, पशु भी नग्न, सब नग्न घूम रहे हैं। वाह कन्हैया, तुमने हमें कपड़े भी लौटाए, रिश्ते भी लौटाए, परिवार भी लौटाए, धन भी लौटाए, अरे सब कुछ तो लौटा दिया कन्हैया ने। आदरणीय श्रोता जनों, चीर हरण पूरा हो गया। तो आओ उस कन्हैया को याद करें जिसने सब कुछ लौटाया है। हो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। ओ मैं जाऊं तो बलिहारी, मैं जाऊं तो बलिहारी। ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। दोनों हाथों से तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तू है मेरे दिल का नगीना। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तू है मेरे दिल का नगीना। वो तूने मुश्किल कर दिया जीना, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। ओ मैं जाऊं तो बलिहारी, मैं जाऊं तो बलिहारी। मैं जाऊं तो बलिहारी, मैं जाऊं तो बलिहारी। ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। अब तो सुना दे मधुर मुरलिया, तेरी लगन में हुई बावरिया। अब तो सुना दे मधुर मुरलिया, तेरी लगन में हुई बावरिया। ओ दे तू दर्शन बिहारी, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। ओ मैं जाऊं तो बलिहारी, मैं जाऊं तो बलिहारी। मैं जाऊं तो बलिहारी, मैं जाऊं तो बलिहारी। ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। आखिरी प्रश्न 5 मिनट का। लाइट चेंज करना चाह रहे थे क्या? कर लो जी, डीजल बड़ा महंगा है। राजस्थान